क्या आपने कभी सोचा है, अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथ में गांडीव न होता तो क्या पांडव महाभारत जीत पाते? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस धनुष ने अर्जुन को ब्रह्मांड का सबसे अजेय योद्धा बनाया, महाभारत युद्ध खत्म होने के ठीक बाद वही धनुष अर्जुन के हाथों में पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गया। एक ऐसा अस्त्र जिसके केवल टंकार से दिशाएं कांप उठती थीं, उसे अर्जुन से छीन लिया गया। आखिर क्यों? जिस अस्त्र ने धर्म की स्थापना की, उसे वापस क्यों मांग लिया गया? क्या गांडीव केवल एक हथियार था या उसके भीतर कोई जीवित ईश्वरीय शक्ति थी? आज हम जानेंगे गांडीव धनुष की वो रहस्यमयी कथा जिसने न सिर्फ इतिहास का रुख बदला बल्कि हमें ये भी सिखाया कि शक्ति का असली अर्थ क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत अर्जुन के जन्म से बहुत पहले होती है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब स्वयं परब्रह्म ने कुछ दिव्य अस्त्रों की रचना की थी। उन्हीं में से एक था गांडीव। ये कोई साधारण लकड़ी का धनुष नहीं था। कहते हैं जब कोई इस धनुष की डोर खींचता तो आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठती और जब तीर छोड़ा जाता तो दिशाएं अंधा कर देने वाले प्रकाश से भर जाती थीं। देवता, यक्ष, गंधर्व सबने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे हमेशा के लिए धारण नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि गांडीव को केवल बाहुबल नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी भक्ति और धर्म। सबसे पहले ये इंद्रदेव के पास रहा, फिर उन्होंने इसे जल के देवता वरुण देव को सौंप दिया। हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समुद्र की असीम गहराइयों में सोया रहा। वो इंतजार कर रहा था एक ऐसे योद्धा का जो धर्म के लिए पैदा होने वाला था। और फिर पृथ्वी पर कुरुवंश का वो युग आया जहां सिंहासन के लिए खून बहाना आम बात हो गई थी। सत्य की आवाज राजमहल की दीवारों में घुटकर रह गई थी। इसी अंधकार के बीच एक बालक का जन्म हुआ, पांडु का तीसरा पुत्र अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब बाकी कौरव अपनी शक्ति का दिखावा करते, अर्जुन मौन रहता। द्रोणाचार्य ने जब पेड़ पर रखी चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा तो जहां सबको पत्ते और टहनियां दिख रही थी, अर्जुन ने कहा मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब अग्निदेव को खांडव वन भस्म करना था। उस वन में अधर्म इतना बढ़ चुका था कि उसे जलाना जरूरी था, लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र उस वन को बचा रहे थे। जब भी अग्नि भड़कती, इंद्र मूसलाधार बारिश करके उसे बुझा देते। अग्निदेव असहाय हो गए। तब उन्होंने अर्जुन और भगवान कृष्ण की शरण ली, लेकिन इंद्र का सामना करने के लिए साधारण अस्त्र काफी नहीं थे। तब वरुण देव को समुद्र की गहराइयों से बुलाया गया। वरुण देव ने अर्जुन की परीक्षा ली। उन्होंने देखा कि इस योद्धा में साहस भी है, निष्ठा भी है और धर्म के प्रति समर्पण भी। तब वरुण देव ने वो दिव्य धनुष अर्जुन के हाथों में सौंपा, गांडीव, और साथ में दिए 2 अक्षय तूणीर जिनके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते थे। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव की प्रत्यंचा खींची तो उसकी गूंज स्वर्ग तक गई, मानो पूरा ब्रह्मांड घोषणा कर रहा हो कि हथियार को उसका योग्य स्वामी मिल चुका है। उस दिन अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर इंद्र के वज्र को भी रोक दिया और खांडव वन भस्म हो गया। लेकिन गांडीव अर्जुन के लिए कोई खिलौना या विजय का साधन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। दुर्योधन समझ चुका था कि जब तक अर्जुन के हाथ में ये धनुष है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर वो काला दिन आया। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, धर्म का चीरहरण हुआ। अर्जुन के हृदय में जो आग भड़क रही थी, वो गांडीव की डोरी में जाकर एक खौफनाक ध्वनि बन गई। अर्जुन उस दिन मौन रहे क्योंकि समय ने अभी आज्ञा नहीं दी थी। 13 साल का वनवास हुआ। इन 13 सालों में अर्जुन ने क्या किया? जहां बाकी भाई दुख में थे, अर्जुन ने खुद को और निखारा। उन्होंने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में घोर तपस्या की। दिन रात एक ही स्वर गूंजता, हर हर महादेव। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र। अब अर्जुन और गांडीव को हराना असंभव था। और फिर कुरुक्षेत्र की वो सुबह आई। अर्जुन रथ पर खड़े थे, सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन सामने अपने गुरुओं और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन कांप उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया। हे माधव, मैं अपनों पर तीर कैसे चलाऊं? तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। जब धर्म खतरे में हो तो मौन रहना भी अधर्म बन जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की, गांडीव को उठाया और डोरी खींची। फिर शुरू हुई वो प्रलय। अर्जुन के बाण फूल नहीं, बिजलियां बनकर गिरे। उनके तीरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा की दिशा बदल जाती, पक्षी मौन हो जाते और सूर्य की गति धीमी पड़ जाती। सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, आज सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा लिया। सूरज ढलने लगा।
तब कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ खुशी से बाहर आ गया। उसी पल बादल हटे। कृष्ण ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन उठा अपना गांडीव। पलक झपकते ही गांडीव से एक बाण छूटा और जयद्रथ का सिर धूल में समा गया। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। लाखों लाशें बिछी थीं। अर्जुन अपने रथ के पास खड़े थे। गांडीव उनके हाथ में था, लेकिन अचानक वो धनुष जो कभी पंख जैसा हल्का था, आज बहुत भारी लग रहा था। तभी वहां वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब गांडीव लौटाने का समय आ गया है। उस दिन अर्जुन को एक बहुत गहरा सत्य समझ आया। कुछ शक्तियां इंसान को केवल एक समय के लिए दी जाती हैं और वे तभी तक काम करती हैं जब तक उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना हो। दोस्तों, गांडीव केवल एक धनुष नहीं था, ये एक प्रतीक है। आज के युग में आपकी बुद्धि, आपका पद या आपका पैसा ही आपका गांडीव है, लेकिन याद रखिए, सफलता और शक्ति तभी मूल्यवान है जब उसका उपयोग सत्य और न्याय के लिए किया जाए। जिस दिन इसके अंदर अहंकार आ गया, ये शक्तियां आपसे छिन जाएंगी। अगर कुरुक्षेत्र के इस दृश्य ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सत्य के साथ खड़े रहिए।